नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो, अगर बात करें आप एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, या अग्निवीर यानी एयरफोर्स नेवी की अगर आप लोग तैयारी करते हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों आंसर जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोग डेली मॉर्निंग में मिलती रहती है, तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे भारत देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्ष का। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। यानी अगर बात करें दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सुकुमार सेन। दोस्तों जो सुकुमार सेन थे ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया जीवी मावलंकर, दोस्तों अगर बात करें जीवी जो मावलंकर थे ये भारत के प्रथम क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो पहले यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जीवी मावलंकर थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपके जीवी मावलंकर थे, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है वो किस वर्ष की गई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 1699 में, यानी 1699 में दोस्तों जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको कोशिका यानी जो सेल्स होती हैं उनमें दोस्तों इसको अचल संपत्ति माना जाता है। किसको? तो कार्बोहाइड्रेट को। तो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और रेलवे के खासकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके जो रेलवे के एग्जाम होते हैं इनमें साइंस पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। स्कंदन मतलब दोस्तों जो है आपको जो हमें मान लीजिए चोट लग गई पैर में, तो वहाँ पर जो ब्लड निकलने लगता है, खून निकलता है, तो उसमें जो थक्का बनता है तो उसी को दोस्तों स्कंदन बोलते हैं। तो रक्त के स्कंदन हेतु जो कौन सा विटामिन आवश्यक माना गया है, तो विटामिन के। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों आपका जो चांदी है, दोस्तों चांदी जो है सिल्वर है, ये दोस्तों जो है आपका सर्वोत्तम विद्युत चालक माना गया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। यानी दोस्तों जो सूर्य की सतह है वहाँ पर हाइड्रोजन तो पाया ही जाता है,
इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा तत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा तत्व है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, उस तत्व का नाम है हीलियम। तो दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे तत्व हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। यानी यहाँ आपको बताना दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो एलपीजी का है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रोपेन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोपेन है ये आपका एलपीजी का प्रमुख घटक है। यानी क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। यानी दोस्तों जो मीना माता रोग होता है तो ये किस कारण से होता है। तो दोस्तों ये जो है आपके पारा के कारण होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम से में पूछा जा चुका है कि जो ओजोन परत है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी, तो ये आपकी जो है समताप जो मंडल होता है, यानी हमारे वायुमंडल में जो समताप मंडल है वहाँ पर दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको आज से ध्यान रखना, क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपके खेल हैं उनसे संबंधित जो ट्रॉफियां हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना फुटबॉल खेल से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। यानी दोस्तों पोलियो की रोकथाम के लिए जो पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई गई थी तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये बनाई गई थी जोनस इस साल के द्वारा। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। यानी दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैगजीन से या कापर से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका कोयला के क्षेत्रों से। क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो ये है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। यानी दोस्तों जो जोजिला दर्रा है आपका ये किसको जोड़ता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो ये है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों अगर बात करें मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह है दोस्तों आपकी, याद रखना है, यकृत। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यानी दोस्तों जो हमारी इंडिया पार्लियामेंट है, यानी जो भारतीय संसद है, इसमें जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है वो आपके होते हैं विपक्षी दल के नेता। यानी दोस्तों जो आपके विपक्षी दल का नेता होगा वो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, अक्सर आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आपको बताना है कि किसको मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आज से आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्लीहा जो होता है, प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। यानी दोस्तों 1417 में बहमनी राज्य का जो दौरा करने वाला यात्री था उसका दोस्तों क्या नाम था। तो उसका नाम था दोस्तों अथनेसियस निकितिन। दोस्तों जो अथनेसियस निकितिन था इसने
1417 में बहमनी राज्य का दौरा किया था। तो इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों हमारे जो भारत देश में सूफीवाद है इसके जो संस्थापक थे तो वो कौन थे। तो दोस्तों वो थे, आपको याद रखना आज से क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे ये भारत में सूफीवाद के संस्थापक माने गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना गीत गोविंद जो गीत काव्य है इसके जो कवि हैं बहुत बार ये रचना पूछी जा चुकी है, आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है जयदेव के द्वारा दोस्तों जो गीत गोविंद एक गीत काव्य है तो इसके कवि जो हैं वो जयदेव हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करते रहिए क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आप लोग इसको दोस्तों मॉर्निंग में डेली देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर दोस्तों चैनल में पहली बार है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर डेली लेकर के आता रहता हूं। तो इसलिए आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना, जब भी आपको टाइम मिले तो हर एक क्लास को पूरी देखा करें, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।